हम लोग कक्षा 9 के लिए शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द और पद में क्या अंतर होता है, शब्द क्या है, पद क्या है। सर्वप्रथम हम जानेंगे वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और वही शब्द जब आगे चलकर अर्थवाची हो जाता है, यानी अर्थों को, व्यवस्थित अर्थों को प्रकट करता है, अर्थवाची हो जाता है, उसे हम पद कहते हैं। तो शब्द और पद में आज हम अंतर जानेंगे। शब्द, सबसे पहले हम टॉपिक देते हैं शब्द। शब्द क्या है? शब्द वर्णों और ध्वनियों के सार्थक, वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब सबसे पहले आता है कि वर्ण और ध्वनि क्या है। ध्वनि जो है साउंड, इसको भी अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और अर्थात वर्ण और ध्वनि, साउंड और वर्ण जो है, अक्षर जो है, जब सार्थक समूह में, व्यवस्थित समूह में मेल होता है उसका, यानी कि व्यवस्थित समूह में उसका अर्थ जो है सार्थक निकलता है, और उस सार्थक और व्यवस्थित वर्णों और ध्वनियों का जब मेल कराया जाता है, तब उभर के आता है शब्द, या अर्थात शब्द का निर्माण होता है। यहाँ पे इंग्लिश में जैसे कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे यहाँ इंग्लिश में भी कहा जाता है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप्स ऑफ लेटर्स which makes complete sense is called word। A group of letters which makes complete sense is called word। इंग्लिश में भी कहा जाता है कि जो अक्षरों का समूह है, वर्णों का समूह है, जब कंप्लीट सेंस यानी कि वह सार्थक हो जाता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। अब समझ में आ गया कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पद किसे कहते हैं? पद क्या है? पद क्या है? तो यहाँ पद कहा जाता है कि जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं और वह वाक्य अर्थवाची अर्थात अर्थ प्रकट करते हैं, उसे पद कहा जाता है। पद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखा, एक शब्द लिखते हैं, जैसे मैं शब्द लिखा पानी, अर्थात
मैं यहाँ जल लिख सकता हूँ। अब इस पानी से एक वाक्य बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वह जल पीता है। अब यहाँ पे यह वाक्य जो है स्पष्ट रूप से यह अर्थवाची है, क्योंकि वह जो है करता है। वह क्या है? करता है। जल क्या है? यह विषय वस्तु है, यानी कर्म है, और ये आपको क्रिया है। क्रिया है। कहता है कि वह कर्ता, जल कर्म, क्रिया सार्थक, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म ये सभी मौजूद होते हैं तो वह वाक्य जो है वह बन जाता है, यानी वह वाक्य बन जाता है। इस तरह से वह जल पीता है, यह सार्थक वाक्य है, अर्थ प्रकट करता है, इसलिए यह पद है। आज हम लोगों ने शब्द और पद के अंतरों को समझा, अंतर को समझा। अब हम लोग शब्द के बारे में, शब्द के प्रकार के बारे में समझेंगे, जानेंगे। शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार। शब्द को वर्गीकृत किया गया, शब्द को बांटा गया। शब्द को 3 आधार से बांटा गया है। पहला जो है उत्पत्ति। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। पहला जो है इसमें आता है तत्सम। तत्सम। दूसरा है तद्भव। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशज। इसको यहाँ लिखेंगे। इस चौथा है विदेशज। तत्सम यहाँ बताता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। अब तत्सम की परिभाषा जानेंगे। पहला है तत्सम। तत्सम। अब तत्सम की परिभाषा क्या होगी? तो तत्सम की परिभाषा होती है, हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। यानी कि हिंदी में संस्कृत से आए हुए कुछ शब्द हैं जो हिंदी में व्यवहारगत होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम तत्सम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे कि हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। क्या लिखे? हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। अब तत्सम जैसे क्या है? जैसे में देखेंगे, जैसे हम यहाँ अग्नि लिखेंगे। अग्नि का प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं और हिंदी में इसको हम आग कहते हैं।
तो अग्नि का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, तो हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। अगर हिंदी में इसका प्रयोग अग्नि का किया जाता है तो समझ जाइएगा कि वह हिंदी व्याकरण के अनुसार वह अग्नि जो शब्द है वह तत्सम है। जैसे पुष्प, 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 उसी प्रकार अवनी, 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 अग्नि, पुष्प, अवनी। उसके बाद आप यहाँ आइएगा पादप, पादप। ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं जो संस्कृत से लाए गए हैं परंतु हिंदी में यह प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे अगर शब्द आपके समक्ष आते हैं तो आप समझ जाइएगा। अगर कोई पूछता है तो बताया कि हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। समझ गए? दूसरा है तद्भव, तद्भव, तत्सम तद्भव, तद्भव कहता है कि तत्सम, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। यानी अर्थात ये जो अग्नि है, पुष्प है, अवनी है, पादप है, जब इसी का रूप बिगड़ जाता है अर्थात हिंदी में व्यवहारगत हो जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा दी गई है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। अब इसका जैसे हम लोग समझेंगे तो समझ में आएगा और कुछ तत्सम कुछ को तद्भव में बदलकर हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा तत्सम और तत्सम के शब्दों को यहाँ बदलेंगे तद्भव में, तद्भव में। तत्सम में आ गए हम मान लीजिए अग्नि है, अग्नि, नीर, पुष्प, पादप, लेखनी, लेखनी, लेखनी हो गया, यंत्र हो गया, यंत्र। इस प्रकार से हम अवनी लिखेंगे, अवनी, अवनी। इस प्रकार से हम इस प्रकार से और सारे शब्दों को लिखेंगे और उस तरह से हम उसको तद्भव बदल देंगे। जैसे क्योंकि इसका बिगड़ा हुआ रूप है, अब यहाँ हम इसको बदलते हैं तो अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा आग, नीर का पानी, पुष्प का फूल, पादप का पौधा, लेखनी का कलम, यंत्र का मशीन, अवनी का धरती। इस तरह से हम तत्सम के रूपों को तद्भव में बदलते हैं। समझ गए कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव है। मैंने आपको तत्सम भी और तत्सम को तद्भव में बदलकर भी दिखा दिया। अगर तद्भव को तत्सम में बदलना है तो इसी ये जो रूप तद्भव का आया है इसी को तत्सम रूप में बदल देंगे, जो बहुत सारा संस्कृत से लिए जाते हैं परंतु प्रयोग तद्भव में हिंदी में किए जाते हैं। कैसे? तो व्याकरण, हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से।
इसलिए आज हम लोगों ने जाना कि अगर ऐसे शब्द अगर हिंदी में आते हैं, अगर इस शब्दों के बारे में कोई पूछता है, आपको समझ में आता है तो बोलिएगा कि यह संस्कृत से आया है, परंतु हिंदी के व्याकरण में शब्द के उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं, उसका पहला भेद, प्रथम भेद जो होता है तत्सम, वही अग्नि जो है तत्सम है, नीर जो है तत्सम है, पुष्प जो है तत्सम है, पादप तत्सम है, लेखनी तत्सम है, यंत्र तत्सम है और तत्सम है। और इसी का बिगड़ा हुआ रूप अग्नि का आग हो जाता है, नीर का पानी हो जाता है, पुष्प का फूल हो जाता है, पादप का पौधा हो जाता है, लेखनी का कलम हो जाता है, यंत्र का मशीन हो जाता है और नीरा धरती हो जाता है। इस तरह से हम सब ले। अब तीसरा है देशज। देशज 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 की परिभाषा होती है कि अपने देश में बोले जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं। देशज अपने देश में बोले जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं। जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं गांव में बहुत सारी बात बोल रहा है, जैसे लोटा बोलते हैं, लोटा, रस्सी को डोरी बोलते हैं, डोरी, फुनगी, पगड़ी, दाल, भात, इस टाइप का बहुत सारे ग्रामीण भाषाएं जो होती है, ये सारी भाषाओं को हम देशज कहते हैं। अब इसी का दूसरा है विदेशज शब्द। एक बार और समझेंगे। देशज कहता है कि अपने देश में बोले जाने वाली भाषा को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या है? जैसे हम ग्रामीण इलाकों में, चाहे अपने व्यवहार में, दैनिक में हम भाषा का जो प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, यानी रोज हम बात करते हैं, कुछ चीजें जो है वह क्षेत्रीय बोली के समान, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम बनाते हैं, जो प्रतिदिन व्यवहार में अपने दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं, उसको हम देशज में लाते हैं। जैसे हम लोटा कहते हैं, रस्सी को डोरी कहते हैं, फुनगी, जैसे दूध का, कोई कहता है कि दूध का फुनगा लाओ, उसी को फुनगी कहते हैं। कितने लोग अपना पगड़ी रहता है, पगड़ी कहते हैं, दाल भात कहते हैं, टीशन कहते हैं, स्टेशन को टीशन कहते हैं। इस टाइप से, जैसे बस स्टॉप को लोग कहता है कि बस स्टॉप है, परंतु उसको सड़क विश्राम स्थल के नाम से जानते हैं। इस टाइप से हम लोग देशज को समझेंगे। यानी देशज हम लोगों ने समझा। अब हम लोग विदेशज समझेंगे। चौथा पे है विदेशज। विदेशज है, इसका है कि विदेशों में बोले जाने वाली, विदेशों में बोले जाने वाली भाषा को विदेशज कहते हैं। अब आप लोग समझेंगे कि हम हिंदी बोलते समय में बहुत सारे अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारे हिंदी बोलने के उपरांत हिंदी बोलते हैं तो उसके मध्य में, उसके बीच में हम बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कोई कहेगा कि शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है या शुद्ध हिंदी नहीं है, तो इसको खड़ी बोली कहा जाता है।
जिसमें बहुत सारी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप वैसे अगर हिंदी में भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो किसी प्रकार से आप गलत नहीं हैं। आप लोगों को संतुष्टि के लिए बताइएगा कि यह शब्द में उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के 4 भेद होते हैं उसमें विशेषण शब्द आता है, और उसी विशेषण शब्द के मद्देनजर मैंने हिंदी में इन अंग्रेजी भाषाओं का, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। अब जैसे में हम लोग जानेंगे, जो हम हिंदी बोलते समय में इन भाषाओं का प्रयोग अक्सर करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पेन, हिंदी बोलते समय हम बहुत अक्सर प्रतिदिन दैनिक जीवन में विद्यार्थी जो पढ़ते समय पेन का प्रयोग करता है। पेन, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्टेशन, 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 कॉलेज, कॉलेज, स्कूल, स्कूल, रोड। हम अपने दैनिक जीवन में ये सारे हिंदी में अंग्रेजी शब्दों, जो अंग्रेजी शब्द आते हैं, ये जो विदेशी शब्द आते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कहीं ना कहीं हम अपने हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए यह गलत नहीं है, यह विदेशी शब्द है जो शब्द में और भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही, और दूसरे पार्ट में शब्द से रिलेटेड, शब्द के और आधार से जो भी परिभाषाएं हैं उसकी पुष्टि करेंगे, जानेंगे। आज के लिए थैंक यू।